तो इंग्लिश में एक कोट है, यू कांट बिल्ड अ ग्रेट बिल्डिंग ऑन अ वीक फाउंडेशन। मतलब कि अगर आपकी बिल्डिंग की फाउंडेशन नींव अगर कमज़ोर है तो आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाली बिल्डिंग नहीं बना सकते। इसी तरह ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो आपकी फाउंडेशन होती है, वो होता है आपका प्लान। अगर आपके पास आपका प्लान रेडी नहीं है तो आप एक प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल करियर अपना ट्रेडिंग के अंदर नहीं बना सकते। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में सीखेंगे कि कैसे हम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग प्लान बना सकते हैं। ट्रेडिंग प्लान एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक प्रॉपर रोड मैप बताएगा कि आपको किस बेसिस पर ट्रेड लेना है, कहाँ ट्रेड लेना है, कितना रिस्क करना है, किस टाइम पर ट्रेड लेना है। तो ये हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड जो बिगिनर होते हैं वो इस चीज़ को कभी समझ नहीं पाते एंड वो कभी भी अपना एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाते। देखो, ट्रेडिंग इस तरीके से नहीं होती। ट्रेडिंग के अंदर हमें एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम किस बेसिस पर क्यों ट्रेड ले रहे हैं, कितना रिस्क कर रहे हैं, किस टाइम पर ट्रेड ले रहे हैं। हर चीज़ हमारी क्लियर डिफाइन होनी चाहिए। जैसे सपोज करो कि आपको ए से बी लोकेशन पर जाना है, तो आप पूरी प्लानिंग करते हैं ना कि इस रूट से इस रूट पर जाऊंगा, फिर यहाँ से मैं यहाँ जाऊंगा, फिर यहाँ से मैं अपनी जो भी एंड डेस्टिनेशन है वहाँ तक जाऊंगा। आपके माइंड में एक प्लान रेडी रहता है कि हाँ, इस जगह से इस रूट से मुझे को जाना है। तो ठीक उसी तरह ट्रेडिंग प्लान आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करता है कि आपको किस बेसिस पर कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितना रिस्क करना है, हर चीज़ प्रोवाइड करता है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पिछले 3 वीडियोस के अंदर मुझे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। देखो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, इतनी मेहनत के साथ वीडियो बनाता हूँ, इतनी क्वालिटी वाली वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जब मुझे उन वीडियोस पर रिस्पांस नहीं मिलता ना, तो मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करता। तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो आपके बेनिफिट के लिए ही है। मेरा उसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है, ठीक है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको सीखना है और एकदम मैं पूरा इजी लैंग्वेज में क्वालिटी वीडियो देने की आपको कोशिश करता हूँ। लेकिन जब रिस्पांस मिलता नहीं है तो मेरा भी वीडियो बनाने का अपना 100% देने का मोटिवेशन चला जाता है। तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो मैं बनाता हूँ तो वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, उसके नोट्स बनाएं, उसको प्रैक्टिस करें एंड अपने जो भी आपके ट्रेडर दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको फ्री में क्वालिटी नॉलेज मिल सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक के अंदर एंड डिटेल में सीखते हैं कि कैसे हम अपना एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग प्लान बना सकते। गाड़ी स्टार्ट कर। तो देखो, ट्रेडिंग प्लान आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो कि आप एक बिल्डिंग बनाते हो या अपना घर ही बनाते हो, तो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो उसका होता है प्लान। यानी कि आप ऐसा तो नहीं कि आज आपने एक डिसाइड करा कि मुझे अपना घर बनाना है और कल से आपने उस पर काम चालू करवा दिया। ऐसा नहीं होता ना। आप जाते हैं किसी आर्किटेक्चर के पास, जाते हैं, उसको अपने कंडीशन बताते हैं कि मेरे को ऐसा घर चाहिए, ये मेरे को घर में चाहिए, इस क्वालिटी का माल मेरे को लगाना है। तो वो अपने हिसाब से आपको एक प्लान बना के देता है, एक पूरा स्ट्रक्चर बना के देता है कि हाँ, उसमें हर चीज़ क्लियर डिफाइन होती है कि इस जगह पर हमारा ये चीज़ बनेगी, इस जगह पर हमारी ये चीज़ बनेगी। तो ऐसे ही ट्रेडिंग के अंदर भी आपका ट्रेडिंग प्लान बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट होना चाहिए कि हर चीज़ उसमें क्लियर डिफाइन होनी चाहिए कि आपको किस बेसिस पर कहाँ ट्रेड लेनी है, कैसे ट्रेड लेनी है, क्या सोचकर आपने वहाँ पर ट्रेड ली। हर चीज़ आपका उस प्लान के अंदर लिखा होना चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज़ है ट्रेडिंग के अंदर वो ये है कि हमें अपना ट्रेडिंग टाइम फिक्स करना होगा। अब मार्केट 24 घंटे खुली रहती है। अगर मैं बाइनरी की बात करूँ तो 24/7 मार्केट खुली रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दिन में किसी भी टाइम पर ट्रेड करें, नहीं, हमें अपना टाइम फिक्स करना है। जैसे अगर आप जॉब पर जाते हैं तो जॉब का एक फिक्स टाइम होता है। ऐसा तो नहीं कि आज आप सुबह मॉर्निंग में जा रहे हैं, कल आप जॉब पर दोपहर में जा रहे हैं, परसों रात में जा रहे हैं, ऐसा नहीं ना। एक प्रॉपर फिक्स टाइमिंग है। तो ऐसे ही आपको ट्रेडिंग के अंदर अपना एक प्रॉपर फिक्स टाइम डिफाइन करना पड़ेगा। उसी टाइम पर आप ट्रेड करेंगे। अब वो दिन में कभी भी हो सकता है, आप जब फ्री हो तब आप ट्रेड करें, लेकिन एक प्रॉपर टाइम पर ट्रेड करें।
अगर मॉर्निंग में फ्री हैं आप तो मॉर्निंग में अपना एक टाइम बना ले कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक मुझे ट्रेड करना है। एक प्रॉपर फिक्स टाइम आपको रखना पड़ेगा ट्रेडिंग के अंदर। सिलेक्ट राइट टाइम फ्रेम अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल, यानी कि आपको अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग एक राइट टाइम फ्रेम चूज करना पड़ेगा। सपोज करो कि आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको अपना टाइम फ्रेम अलग रखना पड़ेगा। अगर आप इंट्राडे करते हो या फिर डे ट्रेडिंग करते हो तो आपको अपना टाइम फ्रेम अलग रखना पड़ेगा। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो यानी बड़े टाइम फ्रेम पर या बड़ी ट्रेड लेते हो तो आपको अपना टाइम फ्रेम अलग रखना पड़ेगा। अगर आपको 1 मिनट सूट करता है, आपके अंदर उतना पेशेंस नहीं है, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड लें। ऐसा नहीं कि आज आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं, कल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं, परसों 15 मिनट या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं। नहीं, 1 मिनट पर ट्रेड करना तो 1 ही मिनट पर आप ट्रेड करें। फाइंड योर ट्रेडिंग एज, यानी कि आपको अपने एक स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी पड़ेगी कि इस स्ट्रेटेजी का यूज़ करके या इस कंडीशन का यूज़ करके मैं ट्रेड करूँगा। को मान लो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ट्रेड करना है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि आज आप सपोर्ट पर रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहे हैं, कल आप मैजिक वी पर कर रहे हैं, परसों FFLC पर कर रहे हैं। तो ये ट्रेडिंग प्लान का मतलब ही ये है कि हर चीज़ हमने एक प्लान के अकॉर्डिंग लिख दी कि मुझे ये प्लान यूज़ करना है, किस बेसिस पर ट्रेड लेनी है, कहाँ ट्रेड लेनी है, क्यों ट्रेड लेनी है, कब मुझे एग्जिट करना है। हर चीज़ हमने इस ट्रेडिंग प्लान के अंदर लिख दी। अब आपको नहीं पता कि आपको स्ट्रेटेजी क्या बनानी है, कैसे बनानी है, तो मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वो यूज़ नहीं करनी तो आप खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि आपको क्या देख कर ट्रेड करना है। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखना है, ट्रेंड देखना है, मैजिक भी देखना है या कोई और चीज़ देखनी है, ठीक है। तो आपको अपनी एक ट्रेडिंग एज डिफाइन करनी पड़ेगी। चौथा हमारा पॉइंट यह है कि फाइंड योर एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस क्राइटेरिया, यानी कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है। सपोज करो कि मेरी स्ट्रेटेजी है कि मैं ट्रेंड पर ट्रेड लेता हूँ, ट्रेंडी मार्केट है, तो मुझे एंट्री कहाँ लेनी है कि अगर आप ट्रेंड पर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ट्रेड यहाँ लेनी है, इन रिवर्सल पॉइंट पर लेनी है, या फिर आपको यहाँ पर जहाँ रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ है यहाँ पर आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है। आपको अपनी एंट्री पॉइंट लिखना है कि मैं अगर यही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ तो मैं कहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करूँगा। आपको एग्जिट पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ पर एग्जिट करना है और मुझे स्टॉप कहाँ पर करना है, यानी कि अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर एक्सेप्ट करना है। सपोज करो कि आपकी कैपिटल है $100 आपकी कैपिटल है, तो आप दिन का जो भी होगा आपका स्टॉप लॉस वो आपको लिखना है कि मैं अगर $100 की कैपिटल पर ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा जो दिन का स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5% या फिर 10%। तो आपको ये लिखना है अपने ट्रेडिंग प्लान के अंदर। पांचवा, फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि हमें अपना रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। कितने % की हमें ट्रेड लेनी है। सपोज करो कि $100 की कैपिटल है तो हम अपनी कैपिटल का कितना % रिस्क करेंगे एक ट्रेड के अंदर, वो भी आपको अपने ट्रेडिंग प्लान के अंदर लिखना है। सपोज करो कि 1% आपको अपनी कैपिटल का रिस्क करना है, ठीक है, तो 1% हो गया $1, तो आप हर ट्रेड पर $1 का रिस्क लेंगे, वो आपका रिस्क मैनेजमेंट में कैलकुलेट होगा। आपको पूरा अपना प्लान लिखना है, पूरा रिस्क मैनेजमेंट जो आपको फॉलो करना है वो आपको प्रॉपर लिखना है। सपोज करो कि $100 की कैपिटल है तो मैं दिन का 10% गेन करूँगा, यानी कि $10 मैं दिन का गेन करूँगा। जो स्टॉप लॉस होगा मेरा वो होगा मेरा 15%, यानी कि $15। तो दिन का मेरा 10% का टारगेट है और 15% का मेरा स्टॉप लॉस है। क्या रिस्क करूंगा मैं 1% रिस्क करूंगा। और मेरा मनी मैनेजमेंट क्या होगा, सपोज करो कि $1 की ट्रेड ली, वो लॉस हुई तो $2, 2 लॉस हुई तो $4, 4 लॉस हुई तो $8, टोटल हो गया $15, ठीक है। तो अगर ये चारों ट्रेड लॉस होते हैं तो मेरा दिन का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये है आपका रिस्क मैनेजमेंट जो आपको बनाना है, या अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। तो आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर बनाना है, अपने ट्रेडिंग प्लान के अंदर लिखना है कितना रिस्क करेंगे, कितना आपका दिन का टारगेट होगा, कितना स्टॉप लॉस होगा, कौन सा मनी मैनेजमेंट आप यूज़ करेंगे, कैसे आप ट्रेड लेंगे, यानी जब आपकी ट्रेड लॉस होगी तो कैसे आप अपना अमाउंट बढ़ाएंगे, क्या रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। हर चीज़ आपको अपने ट्रेडिंग प्लान के अंदर लिखनी है। मेक ट्रेडिंग रूल्स, यानी कि आपको अपने रूल बनाने हैं कि मुझे इतनी ट्रेड लेनी है, इतना मैं रिस्क करूँगा,
ये मेरा दिन का टारगेट होगा। अगर मेरी बैक टू बैक 3 लॉस हो जाती हैं, बैक टू बैक अगर मेरी 3 ट्रेड लॉस हो जाती हैं तो मैं रुक जाऊंगा, मैं ब्रेक लूँगा या कहीं घूमने चला जाऊंगा। मतलब कि आप प्रॉपर अपना रूल बनाना है कि मैं डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करूंगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। जो मेरा रिस्क मैनेजमेंट है, जो मेरा ट्रेडिंग प्लान है, उसी को मैं फॉलो करूंगा। अब चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, मेरा जो प्लान है मैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा। हर चीज़ आपकी इस ट्रेडिंग प्लान के अंदर लिखी होनी चाहिए। लॉस होगा तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट होगा तो मैं क्या करूंगा। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि प्रॉफिट हो गया, अंदर से लालच है, ग्रेड आई, चलो और ट्रेड करते हैं। नहीं, ट्रेडिंग प्लान के अंदर लिखना है कि इतनी ट्रेड लेनी है तो इतनी ही ट्रेड लेनी है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा ट्रेड ले रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, फोमो में आकर बड़ा अमाउंट लगा दिया। इसलिए तो यहाँ पर मैं रिस्क मैनेजमेंट लिखा है कि 1% ट्रेड लगानी है तो 1% ट्रेड लगानी है। ऐसा नहीं कि एक की जगह 2 लगा रहे, 5 लगा रहे, 10% लगा रहे एक ही ट्रेड में, फिर तो आपने रूल तोड़ दिया अपना ट्रेडिंग का। इसलिए मैंने रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूड करा है, अपने रूल्स इंक्लूड करे हैं कि आपको ये रूल बनाना है। राइट डाउन योर मिस्टेक एंड रिव्यू। अब इसका मतलब क्या, यानी कि क्या गलती आप कर रहे हैं ट्रेडिंग करते वक्त, उसको आपको लिखना है और उसको दिन ख़त्म होने से पहले उसको देखना है, उसको समझना है और उसको नेक्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट करना है। सपोज करो कि ट्रेड ले रहे हो और अचानक से आपके मन में ख्याल आया कि चलो मैं थोड़ा 1% की जगह 2% रिस्क करता हूँ। 2% की आपने ट्रेड ली और विन हो गई, तो अंदर से एक लालच आता है कि चलो अगली ट्रेड भी मैं 2% की लेता हूँ। नहीं, उसकी वजह से आपका पूरा कैपिटल भी जा सकता है। तो आपको अपनी गलती लिखनी है कि क्या गलती मैं कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा अकाउंट उड़ रहा है। क्या मैं ग्रीड में आकर ट्रेड कर रहा हूँ, क्या मैं रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्या मैं ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। हर चीज़ आपको अपनी मिस्टेक लिखनी है और उसको अगली बार इम्प्लीमेंट करना है। अगर ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अगली बार से मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा। करोगे तो भाई आपका कैपिटल उड़ना है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कंटिन्यूस लर्निंग एंड अपग्रेडिंग योर स्किल। यानी कि आपको ट्रेडिंग के अंदर कंटिन्यूस सीखते रहना है। ऐसा नहीं कि इस बंदे का मैंने कोर्स देख लिया तो ये सीखने के बाद मेरे को और कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो बन गया प्रो ट्रेडर, है ना। मैंने इस बंदे का कोर्स देख लिया जो कि बहुत ही ज़्यादा जादुई कोर्स है, ये सीखने के बाद मुझे सब कुछ आ जाएगा, मुझे और कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप बहुत बड़ी गलत फैमिली में जी रहे हो। आपको कंटिन्यूस सीखते रहना पड़ेगा क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जो हर मिनट में अपने आप को बदल रही है, लेकिन आप अपने आप को इस हिसाब से नहीं बदल रहे। आज जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो वो भी कल जाकर पुराना हो जाएगा, उसमें भी नए नए अपग्रेड आएंगे। पहले टाइम पर जो फ़ोन थे वो आज के टाइम पर नहीं है। फ़ोन अपग्रेड हो गए, टीवी अपग्रेड हो गया, तो हर चीज़ भाई अपग्रेड होती है। तो ऐसे ही ट्रेडिंग के अंदर भी अपग्रेडेशन होता है, हर चीज़ बदलती रहती है। आज जो चीज़ काम कर रहे हैं ज़रूरी नहीं कि कल भी वो चीज़ काम करेगी। तो आपको हर वक्त सीखते रहना है ट्रेडिंग के अंदर। वीडियो ख़त्म होने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि देखो, ज़रूरी नहीं कि आपको हर दिन ट्रेड करना ज़रूरी है। आपको हफ्ते के 7 दिन ट्रेड करना है या महीने के 30 दिन ट्रेड करना है, नहीं। आपका मन करता तो हफ्ते में 2 या 3 दिन भी ट्रेड कर सकते हैं, चलेगा, कोई वो बेकार की बात नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग बनी नहीं है डेली ट्रेड करने के लिए। जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो भी हफ्ते में 2 से 3 दिन ट्रेड करते हैं। ऐसे नहीं कि 24 घंटे वो ट्रेड कर रहे हैं या हर दिन महीने के 30 दिन ट्रेड कर रहे हैं, नहीं। क्योंकि माइंड को जितना ज़्यादा आप रिलैक्स रहोगे उतनी ज़्यादा आप अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाओगे। 24 घंटे अगर आप अपने माइंड को बिजी रखोगे ना तो उतनी अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा। माइंड को ब्रेक दो, रिलैक्स करो अपने माइंड को। और ज़रूरी नहीं कि हर दिन आपको ट्रेड करना है, हफ्ते में 2, 3, 4 दिन भी ट्रेड करते हो तो बहुत है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और जो जो चीज़ मैंने आपको बताई है ट्रेडिंग प्लान में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है वो आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि ये चीज़ ट्रेडिंग के अंदर आती है, ट्रेडिंग प्लान के अंदर आती है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपना टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। डेली मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शॉर्ट सिग्नल्स देता हूँ, उसका यूज़ करके आप प्रॉफिट कर सकते हैं एंड अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं।